बोले बड़े होते थे। चेंज करा है। अच्छा सलमान अली आ गई पहला तारिक भाई इब्रार पे क्या पता सलमान अली आ गई 5 आउट करके। क्या शानदार, इससे बेहतरीन स्टार्ट पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर टीम पाकिस्तान। शोएब मलिक ने पहले ही हमसे ये कहा था कि हो सकता है सलमान आगा बॉलिंग कराएं, ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। शोएब सही फैसला और सही उसका फ्रूटफुल रिजल्ट फौरन ही मिल गया। बिल्कुल, ये भी हो सकता था, 20 रन का ओवर भी लग सकता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिस्क तो था, बिल्कुल रिस्क तो था, लेकिन ये कि आपको लेना चाहिए जब दो लेफ्टीज आगे आप श्रीलंका में खेल रहे हैं। दूसरा, आप कैप्टन हैं, ऑफ स्पिन आप करते हैं और अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं। मैं तो समझता हूं कि जब राइट हैंडर्स भी आते हैं और एक लेफ्टी खेल रहा हो तो इनको जरूर बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए, प्रेशर जो है सिर्फ आप पे नहीं है, उन पे भी है, ठीक है, हर इंसान पे प्रेशर होता है। और जब आप, और ये सरप्राइज था उनके लिए, जब आप किसी को सरप्राइज देते हैं ना तो उसका वो गेम प्लान नहीं बना के आया हुआ होता। सही बात उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि यार सलमान अली आ जाएगा बॉलिंग करने। तो इस तरह की जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और छक्का लग गया है शाहीन आफरीदी को। बिल्कुल ऐसे आप देखें, गैम्बल जब तक आप खेलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा। जैसे वहां पे अंडर प्रेशर उनको डालने के लिए, फिर आपको पता है कि तिलक वर्मा लेफ्ट ही है तो ऑफ स्पिन करता है साइम अयूब, तो ये चांस लेना चाहिए था। वो जो प्रेशर बनाया पहले ओवर में, अब देखिए 2 बॉलों पे रिलीज हो गया, चौका छक्का लग गया। प्लेयर वही होता है नजीब, प्रेशर रिलीज हो गया ना 3 बॉलों में। जो आपने एक आउट करा, अगर दूसरे ओवर में भी आप आउट करते हैं तो फिर प्रेशर बनता। वो आज बैट बॉल पे चौका मारेगा, अर्ली ऑन वो शॉट पे नहीं जाएगा। ईशान किशन को दिया हुआ रोल काउंटर अटैक का। चलिए, नहीं कह रहा, प्रेडिक्शन सही हो रही है इनकी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बिल्कुल ठीक जा रही है जो चार्ट मैंने बनाया है। शुरुआत टॉस से हुई थी, बिल्कुल वो हो गई, फिर इन्होंने कहा इंडिया बैटिंग कर रहा है, वो हो गया। अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। अर्ली विकेट मैंने कहा था एक ही मिली अभी तक, इंशाल्लाह उम्मीद है और भी मिले। जी, अर्ली विकेट तो एक ही मिली है, लेकिन वो ऑलमोस्ट ईशान किशन जो है वो रुक नहीं रहा है। आज या तो इनकी प्रेडिक्शन ठीक होगी या ये काम छोड़ेंगे। सेकंड इनिंग के पहले 6 ओवर में पाकिस्तानी टीम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही। इसका मतलब ये है कि लो स्कोर होगा इंशाल्लाह, जो चेजेबल होगा। टोटल कितना आइडिया बासित भाई क्या बताया, इंडिया कितना बनाएगा? 160 अप्रॉक्स 160। उन्होंने पावर प्ले में 56 रन बना लिए हुए हैं। हार्ड बॉल है, बल्ले पे अच्छा आया है। उन्होंने ये सोच के ये अटैक किया होगा। बेशक उनका मेन बैट्समैन आउट हो गया, ईशान किशन ने एक पावर प्ले पूरा यूटिलाइज किया, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। 6ठे ओवर में चांस भी मिला था, लेकिन खैर बड़ा मुश्किल कैच था वो। अब आ जाना चाहिए उसको, रुक अब उस्मान तारिक को बीच में लगा देना चाहिए और हमें विकेटों की जरूरत है। कन्नान, तुम्हारे सितारों के हाल का फायदा क्या हुआ अगर तुम विकेटें नहीं निकाल के दे रहे? बताओ, विकेटें लेने के लिए क्या करना है? विकेटें आएंगी इंशाल्लाह अगले 4 ओवर में 2 से 3 विकेटें आनी चाहिए। 2 से 3 स्कोर इसी तरह, इसी के करीब है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान उसको चेस करेगा, जीतेगा पाकिस्तान। अभी थोड़ा सा प्रेशर है, अगले 3 से 4 ओवर में रिलीज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर जब पुरजोर 79 फॉर 1 इस वक्त इंडिया का स्कोर। शादाब खान के ओवर में काफी रन पड़ रहे हैं, तो अब यहाँ रन्स को रोकना बहुत जरूरी हो गया है और साथ साथ विकेट लेना, प्रेशर बनाए रखना। अदरवाइज वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 160, उससे बहुत आगे स्कोर निकल जाएगा। और जैसे ईशान किशन ने, आप देख लें रन्स कितने बना दिए, कैसे वो खेला, बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेला। उसको कोई प्रेशर नहीं आया कि मेरा बेस्ट प्लेयर अभिषेक शर्मा आउट हो गया हुआ। उसके बाद देखें कि गलतियां हमारी तरफ से होगी। शादाब को आप ब्रेक थ्रू ले लें, फिर आप क्या नाम है उसको ले आए, लेकिन उस्मान तारिक को इतना लेट लाना मेरा यही मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कार्ड क्या जेब में रखने के लिए रखा हुआ है। वो मुझे लग रहा है कि वो एक माइंड सेट है ना, हमने देखते हुए आ रहे हैं कि 12वें 11वें ओवर में आना, ये नहीं देखना निकल जाएगी ना, बाहर निकल जाएगी। तो ये नहीं नजर आ रहा है कि 10 की एवरेज से स्कोर हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक लगानी है, हमें पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, आउट करना है ईशान किशन को, तो बेस्ट बॉलर ले आए आप। छिक्का मारे चौका। वो आप नंबर देखें ना, ओवर्स क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा ना अब क्या फायदा है। अब तो आपने ईशान किशन को तो बिल्कुल ही सेट कर दिया। 39 बॉल 77 पे वो सेट खेल रहा, तो उस्मान को वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अब उस्मान क्या करेगा, आउट करने नहीं जाएगा, बचने जाएगा। तो ये
आपको साइम अयूब? मुझे बहुत पसंद है जाती तौर पे। ये इस वजह से नहीं कि अभी उन्होंने विकेट लिया है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं और ऑलराउंडर हैं, और मुझे बेस्ट ऑलराउंडर मुझे हैं। इसलिए अच्छा लगा, बहुत ही शानदार कामयाबी। ये ब्रेक थ्रू जरूरी था बिकॉज ही इज द ओनली वन जो कि अभी उस तरह से रन कर रहे थे। सारे तो रन अब ही उसके थे। इसके बाद ब्रेक लगेगा और अब उस्मान तारिक आएंगे, तो वो जो बात हो रही थी कि इस प्रेशर को अब आगे अब बढ़ाना है। वो तिलक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको करने आता हूँ। आप लोग को पता है ईशान कुमार जो भी थे ये अभी ईशान किशन ये जो आउट हुए हैं, ये आउट क्यों हुए? वजह क्योंकि कामी भाई ने अभी एक सेकंड पहले भी कहा था कि उसको बॉल जो है फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। उसने अपनी तरफ से फुटबॉल को मारा है, लेकिन बॉल देखते जो थे वो नीचे से निकल गई अच्छा गिल्लियों के मुझे ये अंदर। बताइए जैसे अच्छा चले, जब मुझे ये- एक और बात बता दे बस। जी। अभी बैटिंग पे कौन आएगा? बैट्समैन उसका नाम क्या होगा? जो उसकी अम्मी ने रखा होगा। मुझे पता था यही आना है। भाई ये बताएं कि वो ऑलरेडी डरे हुए हैं उस्मान तारिक से, तो उसको सबसे पहले लेकर आओ ना, नहीं, तो ताकि जरा 3 के ओवर भी हैं, 3 उसने भी करने हैं। फहीम अशरफ ये एज आप अ हमें- बैट्समैन खेल ये रहे आप हैं। हमें डरा रहे हैं। नहीं देखिए अभी उनके पास बैटिंग लाइनअप डेप्थ देखिए बैटिंग की कितनी है। उनके पास रिंकू सिंह है, दुबे है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल, अभी 4 बैट्समैन उनके पास हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए इस वक्त? सिर्फ विकेटें बचा सकते हैं। आउट करेंगे तो हम लोग 160 170 कर सकेंगे, नहीं तो वो फिर भाई, 200 के करीब करेंगे। मुझे तो 170 भी फ्रैंकली स्पीकिंग ज्यादा लग रहा है, जो हमारी कैपेबिलिटी है चेस करने के लिए। अगर न करे अल्लाह न करे जीता नहीं है आज, तो फिर कंफर्म सोचने पे हम मजबूर हो जाएंगे कि इन्होंने खेलने से पहले मना क्यों किया था। बंद कर। ट्रम्प कार्ड का आधा ओवर निकल चुका है। बिल्कुल पहली बॉल पे बाउंड्री लगी है, उसके बाद 3 बॉल बड़े अच्छे किए, सिंगल हुई है, 2 बॉल डॉट। टीम फिर वही बात करेंगे कि जब तक ब्रेक थ्रू मिलता रहेगा हमें 10-15 रन की पार्टनरशिप के बाद, तो टीम हमारी गेम में रहेगी। अगर कोई 30-35 रन की एक पार्टनरशिप और लग गई तो फिर हम नजर आ रहा है एक बड़ा टोटल। स्क्रीन पर जैसी बैटिंग है ना इनकी इंडिया की, उस्मान तारिक को मेरे ख्याल से 5-6 ओवर करने की लिमिट होनी चाहिए। मैंने तो भाई वो अब सिचुएशन ये बन रही है कि करंट के हिसाब से 183 जिस पे मैच गया, 11 के हिसाब से 198 जिस पे बिल्कुल ही गया, और 13 के हिसाब से 216, तो फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं रही। तो हमें इन सब स्कोर से कम पे रोकना है काम। भाई क्या है कि जब वो बैटिंग करते हैं तो बैटिंग विकेट होती है, I know। जब हम बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग हो जाती है। नजीब एक चीज देखें कि ब्रेक हो रहा है बॉल, बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा लूप के साथ ब्रेक करने चाहिए। अभी वो चांस देख ले ना किस पे ले रहे हैं, बहुत ही गंदा बॉल होता है, मुंह में होता है तो वो बाउंड्री लगा देते हैं। कोई निकल के मारा और किसी ने छक्का, ईशान किशन जैसे आउट हुआ। तो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उनको रिस्क लेने का मौका दें। आप टाइट बॉलिंग करें, वो बल्ले पे लग रहा है, सिंगल हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये एज अ बॉलर आप बड़ी जल्दी चीजें नोट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि यहाँ पे एक और विकेट मिल जाए तो कैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल आवाम सही है। के सोचे सिचुएशन हालात कुछ इतने मजे के नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी बॉलिंग सही हो नहीं रही, उनकी बैटिंग अच्छी हो रही है, ऊपर से हमारी फील्डिंग वो भी सुभान अल्लाह। तो अभी शादाब ने एक बाउंड्री भी छोड़ दी। 125 for 2 इज द स्कोर राइट नाउ। तो मैं कहता हूं रुके ही ना। नाज़रीन को बता दें जल्दी से कि 25 रन बना के 24 गेंदों पे तिलक वर्मा आउट हो गए हैं। काफी स्लो इनिंग रही कंसिडरिंग कि जिस तरह से इंडिया खेल रहा था। तिलक वर्मा आउट हुए हैं। साइम अयूब कामयाब बॉलर रहे पाकिस्तान के लिए। बात तो सुने, आदि ने कहा तिलक पे तो एक गाना भी है। मैंने कहा कौन से? कहता है तिलक तक चल साथ मेरे। मैंने कहा फलक है। सॉरी गलत हो गया, जल्दी up in the air विकेट गिर गई है। आउट होने वाले हैं डेंजरस हार्दिक पांड्या। एक बात कहना चाहूंगा, कामरान योर टेक ऑन। हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या कितने डेंजरस है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नंबर 1 ऑलराउंडर है दुनिया में और कई मैचेस इसने जितवाए हैं। तो बड़ी जबरदस्त विकेट मिली है। इससे पहले तिलक वर्मा आउट हुए, एक ही ओवर में 2 विकेटें मिली। देखिए अब गेम में वापस आए हैं, तो जो जैसे साइम ने 3 विकेटें ले ली हैं, तो मेरे ख्याल से अब इसका फायदा होना चाहिए। 160 170 से ज्यादा बनने नहीं देना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि जवेरिया आपको 2-3 गाने और रेडी कर लेने चाहिए। जब आप गा रही हैं विकेट गिर रही है, तो इसलिए आपकी वो आवाज वहां तक पहुंच रही है। मेरा ख्याल है यहाँ पे
देखिए बॉल जो की है, जो आउट मिले हैं ना, थोड़ा से वो अंडर प्रेशर नजर आए हैं। जैसे हार्दिक पांड्या आउट किया पहली बॉल पे, वो टारगेट बड़ी हिट मारने गया है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान टीम ये जो लास्ट के 3 ओवर हैं ये कैसे निकालते हैं इस ओवर के बाद। तो वहां पे जितने कम रन होंगे ना, आप देखें 160 170 से ज्यादा नहीं बनने देने चाहिए। वेलकम बैक वंस है कि उस्मान तारिक विकेट लेने में कामयाब हुए। कप्तान सूर्या कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो अच्छी सिचुएशन है इस वक्त कि पाकिस्तान ने वो जो कंटेन करना शुरू किया और विकेट लेके प्रेशर बनाए रखा है। बासित भाई, हमें स्कोर 176 का टारगेट है पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही जिसे कहते हैं मुश्किल टीम के खिलाफ एक पॉइंट आ गया था जहां लग रहा था इससे ज्यादा रन बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 175 पे रिस्ट्रिक्ट किया। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं इस स्कोर को और पाकिस्तान की, क्या ये अचीवेबल है पाकिस्तान के लिए? अचीवेबल तो है अगर आपकी बेस अच्छी बने, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो जाए। जिस तरह उन्होंने 1 विकेट पे इतना अच्छा स्कोर करा है, मसला है कि हमारे नीचे वाले किस तरह डिलीवर करेंगे। खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहां इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ बी और सी टीमें भेजते हैं, उनके खिलाफ रन बना के हम लोग स्टार्स बन जाते हैं। और आज मौका था, अभी तो सिर्फ रन्स करने थे, अपने स्ट्राइक रेट से ही कर लेते, ये तो लेकिन रन तो करते। नजीब, आप यहाँ पे देखें कि उस्मान खान जितने बॉल खेल रहा है वो कैसे खेला है, कहाँ पे उसने बाउंड्री लगाई है। लेफ्ट आर्म स्पिन आप क्रॉस नहीं लगेगा, आप मिड ऑन मिड ऑफ इनसाइड आउट मारने जाएं तो लग भी जाएगा, मुंह में बॉल है तो आप क्रॉस मारेंगे तो फिर ऐसे विकेट थ्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आम लोगों की ओपिनियन थी ना, जो कल से आज तक चल रही है कि शाहीन को नहीं होना चाहिए था, बाबर को नहीं होना चाहिए था, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, उसकी जगह कैसे बनेगी। शाहीन से रन पड़ रहे हैं, लीक हो रहे हैं हर जगह से, तो ख्याल है बाबर से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अवाम समझ रही है और सिलेक्टर और कोच नहीं समझ रहे। दो तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। अब आप देखिए कैसा, वो अवाम सही है या कोच या सिलेक्टर सही है? वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। अवाम सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए ना भाई। मुझे आप एक बात बताइए, ये परसेप्शन आपने अपने बारे में कैसे सेट किया हुआ है कि ये तो चेंजेस ही नहीं करता? ये परसेप्शन कल से सब बोल रहे हैं, आज वही हुआ, अनचेंज टीम खेली। हमेशा ये चीजें पाकिस्तान टीम में कई मरतबा, कुलदीप को देख लें एशिया कप में, उसी को टारगेट किया, उसी को विकेट देते जा रहे, उसी को छक्का नहीं अट्ठा मारने जा रहे थे। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्मेंस करोगे, हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख लें, टीम देख लें कितनी बड़ी है। देख लें, हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल है। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया, हम लोग बस इसी टाइम तक रहे। तस्वीरों की हद तक ठीक है, मिल रहे हैं, काम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन चीजों में हम लोग बहुत नंबर 1 है। बच्चा टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 46 रन कर लें तो समझते हैं हर चीज सही है। हाँ, वो उसी में खुश है और उनके तो फैंस भी खुश हैं। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं, जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है, बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना, शायद इतना अफसोस नहीं होता। जब 175 इस पिच पे बन जाते हैं तो जो कोच की प्लानिंग होती है वो यही बोलता है जी हमने टॉप 2 को जो एक रोल दिया हुआ है उस तरह खेलना है। वो रोल साहबजादा साहब का गेम है, 2 मैचों में उन्होंने रन्स करे तो हर चीज़ अच्छी थी। आज उनका आउट होना ड्यू था क्रिकेट लैंग्वेज में ना, वो आउट हुआ, साइम आउट हुआ, लेकिन 3, 4, 5 नंबर पे जो प्लेयर आए एक्सेप्ट उस्मान, हमने वही चीज़ करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपकी जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या, फिर सबने शॉटें मारनी होती है।